दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जिसका सर्च इंजन पूरी इंटरनेट पर राज करता है, जिसके पास अरबों यूजर्स का डेटा था। फिर भी वही कंपनी सोशल मीडिया की दुनिया में बुरी तरह हार गई। आज हम बात करेंगे गूगल प्लस का, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे फेसबुक का किलर कहा जा रहा था, लेकिन जो खुद इतिहास बन गया। गूगल प्लस को 28 जून 2011 को लॉन्च किया गया था। गूगल का क्लियर टारगेट था फेसबुक, ट्विटर और इमर्जिंग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़ना। इससे पहले गूगल कई सोशल एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था, जैसे प्लेटफॉर्म ओरकुट लॉन्च्ड इन 2004 and shut down in 2013. Similarly, platform Google Buzz launched in 2010, shut down in 2011, and platform Google Friend Connect launched in 2008, shut down in 2012. इन सब की फेलियर के बाद गूगल ने सोचा इस बार ऑल इन खेलते हैं, और यहीं से जन्म हुआ गूगल प्लस का। गूगल प्लस की शुरुआती ग्रोथ बहुत इम्प्रेसिव लग रही थी। 2 हफ्तों में 10 मिलियन यूजर्स कर लिए थे। अक्टूबर 2011 तक 25 मिलियन यूजर्स और एंड ऑफ 2011 तक लगभग 90 मिलियन यूजर्स। गूगल ने दावा किया, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल नेटवर्क एवर। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यूजर्स साइन अप कर रहे थे लेकिन यूज नहीं कर रहे थे। गूगल प्लस के कुछ मेन फीचर्स थे। फर्स्ट फीचर्स, सर्कल्स। गूगल प्लस का सबसे फेमस फीचर, फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स, अक्वेंटेंसेस। यूजर्स को अलग अलग सर्कल्स में डाल सकते थे और तय कर सकते थे कि कौन सी पोस्ट किसे दिखे। आइडिया अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्स था। सेकंड फीचर्स, हैंगआउट्स, ग्रुप वीडियो कॉल्स, लाइव चैट्स, मीटिंग्स एंड कैजुअल टॉक्स और फन फीचर था, लेकिन बाद में इसे गूगल हैंगआउट्स के नाम से अलग कर दिया गया। थर्ड फीचर्स, स्पार्क्स, यूजर इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट डिस्कवरी, इमेजेस, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कंटेंट लिमिटेड, एल्गोरिदम वीक और फेसबुक के न्यूज़ फीड से बहुत पीछे था। फोर्थ फीचर, हडल्स, ग्रुप मैसेजिंग फीचर। व्हाट्सएप जैसा कॉन्सेप्ट, लेकिन उस समय व्हाट्सएप ऑलरेडी तेजी से ग्रो कर रहा था। गूगल ने कई बार गूगल प्लस को रीडिज़ाइन किया, जैसे हैंगआउट्स अलग किया, फोटोज अलग किए, इवेंट्स रिमूव किए। रिजल्ट यहाँ रहा कि यूजर्स कंफ्यूज हो गए, प्लेटफॉर्म आइडेंटिफिकेशन वीक हो गया। गूगल प्लस के फेलियर की कुछ असली वजह, जैसे विक कुंदोत्रा जो गूगल प्लस के मेन आर्किटेक्ट थे, 2014 में गूगल छोड़कर चले गए। इसके बाद लीडरशिप वीक हुई, विजन अनक्लियर हो गया, गूगल प्लस अकेला प्लेटफॉर्म बन गया। डेटा शॉक, 90% यूजर्स 5 सेकंड्स से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर नहीं टिकते थे। एवरेज पोस्ट 1 से कम कमेंट, ऑलमोस्ट नो रीशेयर्स। पब्लिक पोस्ट करने वाले यूजर्स में सिर्फ 15% दोबारा पब्लिक पोस्ट करते थे। यह सीधे लो एंगेजमेंट डेथ स्पाइरल था। लेट एंट्री प्रॉब्लम, जब गूगल प्लस आया, फेसबुक ऑलरेडी 750 मिलियन यूजर्स बना चुका था और ट्विटर रियल टाइम न्यूज़ किंग बन चुका था। यूजर्स के पास एक और सोशल नेटवर्क अडॉप्ट करने की कोई वजह नहीं थी। यूजर्स पूछते थे कि गूगल प्लस आखिर है किस लिए। उनके लिए यह कॉम्प्लेक्स यूजर एक्सपीरियंस, सर्कल्स समझना मुश्किल, प्राइवेसी कंट्रोल्स कंफ्यूजिंग और इंटरफेस हैवी लगता था। इसका रिजल्ट यह रहा कि नॉर्मल यूजर्स डर जाते थे, टेक सेवी यूजर्स ही थोड़े एक्टिव थे। गूगल प्लस की वीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थे। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक कॉलेज बेस्ड एक्सक्लूसिविटी पर काम कर रहा था और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ पर भी। लेकिन गूगल प्लस नो इमोशनल ब्रांडिंग, नो क्लियर कैंपेन था। गूगल प्लस को कई बार प्राइवेसी बग्स, यूजर डेटा एक्सपोजर, सिक्योरिटी लूपहोल्स फेस करना पड़ा। यूजर्स का भरोसा टूटने लगा। फोर्स्ड इंटीग्रेशन, सबसे बड़ी गलती। गूगल ने यूट्यूब कमेंट्स, जीमेल प्रोफाइल्स, गूगल अकाउंट सबको गूगल प्लस से जोड़ दिया। यूजर्स बोले यूज करना है तो यूज करेंगे, फोर्स क्यों कर रहे हो। डेवलपर इकोसिस्टम फेल। फेसबुक के पास हजारों ऐप्स, गूगल प्लस पर लिमिटेड एपीआईज, वीक थर्ड पार्टी सपोर्ट, प्लेटफॉर्म बोरिंग होता चला गया। लो एक्टिव यूजर्स रियलिटी। गूगल ने यूजर नंबर्स दिखाए, लेकिन रियलिटी ये थी मेजॉरिटी यूजर्स इनएक्टिव और अकाउंट्स ऑटो क्रिएटेड हो गए। अंततः अप्रैल 2019 को गूगल प्लस ऑफिशियली शट डाउन हो गया। एंटरप्राइज वर्जन भी बाद में बंद कर दिया गया। अगर आपको ऐसे टेक फेलियर्स, बिजनेस स्टोरीज और केस स्टडीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।